हेलो फ्रेंड, रियल क्लास में आपका दोस्तों स्वागत है। दोस्तों हमने नंबर सिस्टम यहाँ पर पढ़ लिया है। हमने दोस्तों नंबर सिस्टम यहाँ पर पढ़ लिया है पूरा। हमारे वीडियो आप जाकर हमारे चैनल रियल क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। संख्या पद्धति के टोटल हमारे पास 15 से लेकर 16 तक वीडियो हैं जो आप देखकर आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आज हम इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर आए दोस्तों। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे कि ये एसएससी एमटीएस, यूपी टेट, सी टेट और यूपी पुलिस अदर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये मैथ की क्लास। इसमें इस चैनल पर आपको मैथ की निःशुल्क कोर्स कराया जा रहा है दोस्तों। तो आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए, प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें से कुछ 20 प्रश्न होंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल का यानी लिंक आप दोस्तों तक शेयर कर दें जिससे उनको भी ये प्रैक्टिस सेट में भाग लेने का मौका मिल जाए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। हम इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा कहता है 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256 में इकाई का अंक कौन सा होगा दोस्तों। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसका हमें आंसर टाइप करके भेज सकते हैं दोस्तों। तो आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256 में इकाई का अंक आपको दोस्तों बताना है दोस्तों, जल्दी से। चलिए हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256 में आपको दोस्तों इकाई का अंक बताना है। तो इसमें सर्वप्रथम हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम दी हुई संख्याओं में इकाई अंक को देख लेते हैं। हमने इकाई अंक देखे। अब देखिए इस यानी यहाँ पर एक ही अंक की संख्या है 3 और 38 के हम इकाई अंक में आपस में गुणा करा देंगे। 3 गुणा 8 करा देंगे दोस्तों। इसी तरह हम 537 के इकाई अंक 7 और 1256 के इकाई अंक 6 में यानी 7 और 6 का आपस में गुणा करा देंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ पर आपस में गुणा करा दिया। तो जब हम 8 और 3 में गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 24, और जब हम 7 और 6 का गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 42। अब देखिए हमारा 24 और 42। तो अब 24 में हम दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक 4 ले लेंगे और 42 में हम इकाई अंक 2 ले लेंगे। फिर 24 के इकाई अंक और 42 के इकाई अंक का आपस में गुणा करा देंगे। यहाँ पर मतलब 4 गुणा 2 करा देंगे दोस्तों। तो 4 गुणा 2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 8। यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, इकाई अंक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, देखिए यहाँ पर दिया है हमारी संख्या 49,237 गुणा 3,995 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9 के गुणनफल का इकाई के स्थान का आपको क्या बताना है दोस्तों, अंक बताना है दोस्तों। तो ये हमारा प्रश्न दूसरा है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इसमें इकाई अंक क्या आएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 49,237 यानी 49,237 गुणा 3,995 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9। तो हम क्या करेंगे, 49,237 में हम इकाई अंक दोस्तों 7 को ले लेंगे। 3,995 में इकाई अंक 5 को ले लेंगे। फिर हम 7 और 5 का आपस में गुणा करा देंगे दोस्तों। फिर इसी तरह आगे दी हुई संख्या यानी 738 में 8 को ले लेंगे इकाई अंक। 83 में 3 यानी इकाई अंक 3 को ले लेंगे। फिर 8 और 3 का हम आपस में गुणा करा देंगे दोस्तों। देखिए जब हम 7 और 5 का यहाँ पर गुणा कराते हैं तो 7 पना 35 हो जाता है। यहाँ पर 8 और 3 का गुणा करा देते हैं दोस्तों तो 8 तरीका यहाँ पर 24 हो जाता है। यहाँ पर 35 हुआ दोस्तों, यहाँ पर 24 हुआ। फिर हम 35 के इकाई अंक यानी 5 ले लेते हैं और 24 के इकाई अंक 4 ले लेते हैं। इनका आपस में दोस्तों गुणा करा देते हैं। तो 5 चौका यहाँ पर दोस्तों यानी 5 गुणा 4 यहाँ पर 20 हो जाएगा दोस्तों। और 20 में हम इकाई अंक यहाँ पर 0 ले लेते हैं। अभी हमारी एक संख्या बची 9। फिर हम 9 और 20 के इकाई अंक 0 का आपस में जब गुणा करा लेंगे तो जब हम 9 गुणा 0 करा देंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पर आंसर हमारा यानी इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमने दोस्तों अपनी क्लास पर दोस्तों हमने बताया था कि आपको यहाँ पर हमने जब नंबर सिस्टम की क्लास चल रही थी दोस्तों तो हमने बताया था कि आप जब संख्याएं गुणनफल के रूप में दी हो तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पर मिल जाए। यदि एक सम संख्या मिल जाए दोस्तों, सम संख्या
यानी अगर आपको गुणनफल के रूप में संख्याओं में यदि सम संख्या मिल जाए और 5 मिल जाए, सम संख्या और 5 मिल जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पर गुणनफल की संख्याएं दी हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक सम संख्या क्या थी, 738, यानी 738 थी, और जिसके इकाई अंक में एक सम संख्या यानी 8 थी, और एक संख्या हमारी 3995 जिसमें 5 था। देखिए ये सम संख्या गुणा 5, तो सम संख्या गुणा 5 यहाँ पर मिल रहा था। तो इतना ना हल करके दोस्तों हम डायरेक्ट बता सकते थे कि इसका ऑप्शन नंबर ए यानी यहाँ पर 0 आंसर होगा दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर गुणनफल के रूप में सम संख्या यानी इकाई अंक में सम संख्या हो और किसी अन्य संख्या के इकाई अंक में 5 हो तो उस का जो इकाई अंक हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। तो ये हमने प्रश्न देखा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है 122 के पावर 173 के गुणनफल में 122 के पावर 122 के पावर 173 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए कि 122 के पावर 173 के गुणनफल में इकाई अंक दोस्तों क्या हो जाएगा। तो आप जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको दोस्तों। तो 122 के पावर 173 में आपको बताना है कि इकाई अंक क्या हुआ। तो दोस्तों जब हम नंबर सिस्टम की क्लास पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर 3 नियम बताए थे। देखिए पहला नियम हमने बताया था कि जब इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 मिल जाए तो इकाई के अंक स्वयं यही अंक हो जाएंगे दोस्तों। फिर एक हमने बताया था कि 4, 9 का नियम, 4, 9 का नियम बताया था दोस्तों। और एक नियम बताया था 2, 3, 7, 8 के बारे में। तो देखिए यहाँ पर 2 का यहाँ पर इकाई अंक 2 है, तो यहाँ पर देखिए 2, तो यहाँ पर 2, 3, 7 का 8 के लिए जो नियम बताए थे यहाँ पर वो लगेगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, घात पर, यही घात हमारी क्या दी है 173, तो घात में हमें 204 से भाग देना पड़ता है। तो हम यहाँ पर 4 से भाग करा देते हैं, तो 4 बार जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 17 के नीचे हम 16 रख देंगे, फिर घटा देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा दोस्तों। फिर हम 3 को नीचे ले लेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 4 3 दोस्तों यहाँ पर 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। घटाएंगे तो 13 में 12 में घटेगा दोस्तों, यहाँ पर शेषफल 1 आ जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो दोस्तों शेषफल बचा हमारा 1, इसको दोस्तों क्या करेंगे, इसको दी हुई संख्या यानी यहाँ पर आधार हमारा 122 है, तो आधार की इकाई अंक यानी 2 पर दिए हुए शेष को घात के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 को हम घात के रूप में लिख देते हैं, तो 2 के पावर 1, तो यहाँ पर 2 के पावर 1, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 ही आ जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है, हमारी संख्या दी है 4387 के पावर 4387 के पावर 245 गुणा 621 के पावर 72 के गुणनफल में इकाई का अंक दोस्तों आपको बताना है। तो जल्दी से हमें आप कमेंट करके आप बता सकते हैं दोस्तों कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। 4387 के पावर 245 गुणा 621 के पावर 72 दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 7 है दोस्तों। हम सर्वप्रथम आधार के इकाई अंकों को देखते हैं दोस्तों। तो 7 है, तो 7 है, तो हमने 2, 3, 7, 8 के नियम बताए थे दोस्तों। तो यहाँ पर हमें 245 में इसकी 7 है दोस्तों, यहाँ पर 245 में हमें 4 से भाग कराना पड़ेगा दोस्तों। तो 6 बार जाएगा, 4 6 24, यहाँ पर पूरा कटा है। 5 को नीचे ले लेंगे दोस्तों, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर 1 शेषफल आया। तो दोस्तों यहाँ पर 1 शेषफल आया, तो हम इस संख्या यानी आधार के इकाई अंक यानी 7 में इस शेष को लगा देंगे घात के रूप में। तो इस संख्या का इकाई अंक दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, 4387 के पावर 245 यानी 4387 की घात के पावर यानी घात 245 का जो इकाई अंक आया दोस्तों क्या आया, 7 आया, गुणा देखिए 621। अब हमने बताया था एक नियम 0, 1, 5, 6। अगर किसी भी संख्या यानी संख्या के आधार के इकाई अंक में अगर ये अंक दिख जाए 0, 1, 5, 6, तो उसका इकाई अंक स्वयं वही संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो इसका इकाई अंक दोस्तों हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। अब देखिए 7 गुणा 1 करा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि संख्या बड़ा कोष्ठक लगा है, फिर छोटे कोष्ठक 57 के पावर 25 माइनस 1, छोटा कोष्ठक बंद, फिर बड़ा कोष्ठक का अंतिम अंक यानी अंतिम अंक की बात कर रहा है दोस्तों, यानी इकाई अंक, अर्थात इकाई के स्थान पर अंक आपको बताना है। तो दोस्तों जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। 57 के पावर 25 माइनस 1 सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 57 का अभी संख्या का 57 के पावर 25 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 7 इकाई के अंक है दोस्तों इसमें आधार में, तो हमें वही 2 3 7 8 के नियम बताया था आपको हमने नंबर सिस्टम की क्लास पर। तो हम 25 में 4 का भाग कराएंगे दोस्तों, 6 बार जाएगा 24 आया दोस्तों। यहाँ पर एक शेष फल आ, अभी इस शेष फल को इस संख्या के आधार यानी आधार के इकाई अंक 7 के ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पर हम 7 के ऊपर लगा देते हैं 1, क्योंकि शेष फल 1 आया तो घात के रूप में 1 लगा दिया, माइनस 1 कर देते हैं दोस्तों, कोष्ठक लगा देते हैं, फिर बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 7 के पावर 1 तो 1 यानी 7, तो यानी 57 के पावर 25 का इकाई अंक दोस्तों 7 आया, माइनस 1 आया दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर अब 7 में देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या दोस्तों हमारी 57 के पावर 25 ही होगी। तो इसमें हम 1 घटा देंगे, यानी 7 में 1 घटा देंगे दोस्तों, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 6। तो इसका अंतिम अंक दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 1570 के पावर 2 प्लस 1571 के पावर 2 प्लस 1572 के पावर 2 प्लस 1573 के पावर 2 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, यानी इस सवाल में इकाई अंक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा दोस्तों। तो आप वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हैं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अन्य दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं दोस्तों। तो 15 यानी 1570 के पावर 2 प्लस 1571 के पावर 2 प्लस 1572 के पावर 2 प्लस 1573 के पावर 2। चलिए देखिए यहाँ पर हमने नियम पढ़ा था 0, 1, 5, 6। किसी भी अगर संख्या के इकाई अंक मिल जाए तो वही इकाई अंक होगा दोस्तों। तो इसका इकाई अंक दोस्तों देखिए आधार के इकाई अंक में 0 है, तो इसका तो इकाई अंक दोस्तों हमें पता चला गया 0 प्लस देखिए यहाँ पर 1 है इकाई अंक, इस संख्या यानी इस आधार की संख्या पर इकाई अंक 1 है, तो इसका भी हमें पता चल गया इकाई अंक दोस्तों 1, फिर प्लस लगा देंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 है, तो 2 के पावर यहाँ पर अगर हम 2 के पावर 2 लगा दें, 2 के पावर 2 लगा देंगे दोस्तों, प्लस अब यहाँ पर 3 है दोस्तों, तो 3 में 2 की घात अगर लगा भी देंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन हमारा आसान ही रहेगा। तो 3 के पावर यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब देखिए 0 प्लस 1 प्लस, अब 2 का हम जब स्क्वायर है तो 2 का 2 बार गुणा करा देंगे दोस्तों, 4 आ जाएगा, प्लस 3 का हम 2 बार गुणा कराते हैं दोस्तों तो हमारा 9 आ जाता है। फिर हम आपस में इसको जोड़ते हैं दोस्तों, तो 4 1 5, और जो 4 1 5 और फिर 9 जोड़ेंगे दोस्तों, हमारे पास जुड़कर हो जाएगा दोस्तों 14। फिर दोस्तों 14 में इकाई अंक क्या है 4, तो यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी इस सवाल का इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 1001 के पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा होगा दोस्तों। तो ये हमारा प्रश्न है कि 1001 के पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा होगा दोस्तों। तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए इस सवाल को हम हल देखते हैं दोस्तों, किस तरह हल करेंगे। तो 1001 के पावर 2008 प्लस 1002। अब देखिए इस संख्या के आधार के इकाई के अंक में क्या है दोस्तों 1 है। हमने नियम पढ़ा था 0, 1, 5, 6
किसी भी अगर संख्या के इकाई अंक में मिल जाए तो दोस्तों वही क्या होंगे, उस संख्या के अंतिम अंक हो जाएंगे वही अंक। तो यहाँ पर इसका तो इकाई अंक दोस्तों हमें पता चला गया 1 प्लस, देखिए इसका इकाई अंक दोस्तों क्या है, इसका इकाई अंक दोस्तों 2 है। तो 1 + 2 मिलकर दोस्तों क्या हो जाएगा 3। तो यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखने में दोस्तों डर लग रहा था, काफ़ी बड़ा सवाल है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक लाइन का सवाल नहीं है, हमारा आंसर आ गया 3। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 264 के पावर 102 + 264 के पावर 103 में इकाई अंक आपको बताना है दोस्तों। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 264 के पावर 102 + 264 के पावर 103। तो दोस्तों इसमें देखना है हमें आधार में इकाई अंक क्या है दोस्तों। तो इसमें 4 है दोस्तों, इसमें भी क्या है 4 है। तो हमने देखिए 4 के नियम बताए थे। 4 का नियम हमने बताया था जब नंबर सिस्टम की क्लास हमने पढ़ी थी। तो 4 के नियम में बताया था कि 4 के पावर अगर घात सम हो, जो अगर 4 के पावर यानी 4 हो और उसके ऊपर घात जो हो वो अगर सम लगी है तो दोस्तों इकाई अंक हमारा क्या हो जाता है 6 हो जाता है। और यदि 4 के पावर घात हमारी कैसी हो, विषम हो दोस्तों, तो उसका इकाई अंक दोस्तों 4 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इकाई अंक 4 है और घात हमारी कैसी है, घात दोस्तों यहाँ पर सम है। तो देखिए यहाँ पर बिना सॉल्व करे हमें पता चल गया कि इसका इकाई अंक क्या हो, इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 6 हो जाएगा इसका इकाई का अंक। फिर प्लस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 भी है इकाई का अंक और घात दोस्तों यहाँ पर हमारी 103, यानी कैसी घात है, विषम घात है। और जब विषम घात है दोस्तों तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 6 और 4 मिलकर दोस्तों क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा दोस्तों। अब 10 में इकाई अंक दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है 0। तो यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इकाई अंक दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है संख्या 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 प्लस 7 के पावर 1999 के इकाई के स्थान पर अंक आपको बताना है। तो संख्या हमारी ये दी है, आपको इकाई का स्थान पर अंक बताना है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करने पर जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 प्लस 7 के पावर 1999। तो चलिए देखते हैं इस 17 यानी 17 के पावर में दोस्तों, तो 17 के पावर इकाई के अंक दोस्तों यहाँ पर 7 है। अब जब 7 है दोस्तों तो हमें पता है, हमने पिछली क्लास में यानी नंबर सिस्टम क्लास में पढ़ा था कि जब 7 है तो किस नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 1999 में दोस्तों यहाँ पर हमें 4 का भाग कराना पड़ेगा। तो 4 बार जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा, घटा देंगे 19 में 16 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर हम 9 को नीचे ले लेंगे तो यहाँ पर 9 बार जाएगा दोस्तों 36 आ जाएगा। फिर 9 में 6 गए तो 3 आ जाए। फिर हम इस 9 को नीचे ले लेंगे, फिर यहाँ पर दोस्तों 9 बार जाएगा, 9 को 36, 9 में 6 गए 3। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा शेषफल दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या आया, शेषफल दोस्तों यहाँ पर हमारा 3 आया। अब देखिए यहाँ पर हमने शेषफल 3 निकाला। तो अब देखिए इसके इकाई अंक यानी इकाई अंक 7 में हम इस शेषफल को लगा देंगे इकाई के रूप में। और जब इकाई के रूप में हमने लगाया 3 तो हम 7 गुणा 3 बार करा दें दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 7 7 49 गुणा 7, तो यहाँ पर 7 9 63। तो देखिए हमें यहाँ पर इकाई अंक ही याद करना है, पूरा गुणा नहीं कराएंगे। तो हमें 7 नहीं 63, यहाँ पर इकाई अंक 3 प्राप्त हो गए। चलिए यहाँ पर इरेज कर देते हैं दोस्तों इसको। तो हमने निकाल लिया दोस्तों इस संख्या का इकाई अंक। इस संख्या का हमने दोस्तों इकाई अंक क्या निकाला, इसका हमने निकाला इकाई अंक 3 प्लस। अब देखिए दोस्तों इसका दोस्तों इकाई अंक, अब देखिए 11 की पावर 1999। तो हमने बताया था कि अगर संख्या के आधार में अगर इकाई अंक 0,1,5 हो और 6 हो तो इकाई अंक वही अंक हो जाते हैं। तो इसका तो इकाई अंक हमें जान पड़ गया कि इकाई अंक में 1 है तो इसका इकाई अंक 1 ही आएगा प्लस 7। अब देखिए 7
तो अब देखिए अभी अभी हमने सॉल्व किया है दोस्तों, तो इसमें भी इकाई अंक दोस्तों कितना आएगा, 3 आएगा दोस्तों। अब देखिए 3 3 जोड़कर हो गया 6 और 1 मिलकर हो गया 7। तो इस सवाल का इकाई अंक दोस्तों क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर 7 होगा, यानी इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएंगे दोस्तों, तो 7 आएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है गुणनफल में अगर इसका गुणनफल कराते हैं इस संख्या का, तो इकाई अंक क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। 2153 की पावर 167 में आपको इकाई का अंक बताना है दोस्तों। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD करके, तो आपको बताना है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये हमारे आज की प्रैक्टिस सेट का 10वां प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 2153 के पावर 167 दोस्तों, इकाई अंक बताना है दोस्तों। तो देखिए इस संख्या के आधार में हम देख लेते हैं इकाई अंक क्या हो जाएगा। इस संख्या के आधार में इकाई अंक आपको दोस्तों बताना है। इस संख्या के आधार में इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके संख्या के आधार में इकाई अंक 3 है दोस्तों। 3 है दोस्तों, तो हमने 2 3 7 8 का नियम पढ़ा था। तो अब हमें 167 यानी घात पर हमें 4 का भाग कराना पड़ेगा दोस्तों। 4 का भाग करा देते हैं, तो 4 बार जाएगा दोस्तों। 4 चौको 16, फिर यहाँ पर 7 ले लेते हैं। अब देखिए 4 7, तो अब देखिए 4 यहाँ पर एक बार जाएगा, तो हमारा शेष आ जाएगा दोस्तों 3। और जो हमारा शेष आया दोस्तों, जो हमारा शेष आ गया 3, इसको क्या करेंगे, इस संख्या के आधार यानी इकाई अंक में लगा देंगे। तो 3 के ऊपर हम इसी शेषफल को लगा दिया 3, तो 3 की पावर 3 हो गया। अब 3 की पावर 3 में हम 3 बार गुणा करा देंगे दोस्तों। 3 गुणा 3 गुणा 3, तो देखिए 3 त्रिका 9, 9 तियाँ 27, 3 त्रिका 9, 9 तियाँ 27 दोस्तों। तो अब देखिए इस सवाल का जो इकाई अंक हो जाएगा दोस्तों, इकाई अंक दोस्तों हमारा 7 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो हम 2 को यहाँ पर 7 कर लेते हैं दोस्तों। 2 को यहाँ पर 7 कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 आज की प्रैक्टिस सेट का। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डैश + 60 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का आपको योगफल बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। अब चलिए हम इसको देखते हैं, श्रेणी से लगाते हैं। तो ये श्रेणी हमारी देखिए यहाँ पर इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1। तो क्रमागत पदों का यहाँ पर दोस्तों अंतर हमारा समान आ रहा है, तो ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी हो गई। तो आपको योगफल बताना है यहाँ पर, यानी 60 पदों का। यहाँ 60 पद ही होंगे टोटल, यानी यहाँ पर पदों की संख्या दोस्तों देखिए, पदों की संख्या दोस्तों यहाँ पर क्या है, 60 है। क्योंकि यहाँ पर एक भी गैप नहीं है, 2 3 क्रम से है, तो यहाँ पर टोटल 60 पद हैं। तो पदों की संख्या 60 है, इनका योगफल बताना है। यानी SN बराबर बात करते हैं, S60 बराबर बताना है आपको। ठीक है, तो हमने फार्मूला बताया था, एक फार्मूला बताया था n/2 फिर a + l n/2। अब देखिए दोस्तों, n की जगह में पता है 7 पद हैं, तो 7/2 हो जाएगा। a को हम कहते हैं प्रथम पद, तो ये देखिए हमारा प्रथम पद यहाँ पर a हो जाएगा, प्लस l यानी अंतिम पद कितना है दोस्तों, 60 है, तो 60 हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 2 का हम भाग करा देंगे 60 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 आ गया गुणा, और देखिए यहाँ पर 60 1 हो जाएगा 61, फिर जब 30 से गुणा 61 में करा देंगे दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा 1830। तो इस सवाल का जो योगफल आ जाएगा वो आ जाएगा 1830। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमने देखिए इसको सवाल को इस तरीके से लगाया दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर हमारा दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + डैश + 69 बराबर क्वेश्चन मार्क बताया दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें अब हमें योगफल बताना है दोस्तों। SN बराबर लगा देते हैं, SN बराबर n/2 a + l। अब लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमें अब पदों की संख्या नहीं पता, क्योंकि क्रम से नहीं आया दोस्तों। 1 के बाद 3 आया, फिर 3 के बाद एक संख्या छोड़ दी 5 आया। तो अब हमें यहाँ पर पदों की संख्या
n निकालनी पड़ेगी। तो हमने बताया था अंतिम पद l प्रथम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर d प्लस 1, ये हमने फार्मूला बताया था पिछली क्लास पर। तो अब देखिए अंतिम पद l यानी 69 माइनस प्रथम पद यहाँ पर 1, सर्वांतर देखिए दोस्तों 3 में 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1। अब 69 में जब हम 1 घटा देंगे तो 68 बटे हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस 1। फिर 68 में हम 2 का भाग करा दें तो 2 3 6 2 चौको 8, तो 34 प्लस 1, 34 एक यहाँ पर दोस्तों 35 हो जाएगा। 35 हो गया। तो अब देखिए n का यानी यहाँ पर पदों की संख्या n हमें पता चल गई। तो अब s 35 कर देंगे n की जगह में, n की जगह में 35 रख देंगे, 35 बटा 2। a हमें पता है 1 प्लस l हमें पता है कितना 69। तो अब देखिए 35 बटा 2 गुणा 69 में 1 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। फिर 2 का भाग 70 में करा दें दोस्तों 35 बार जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 35 गुणा 35। तो जब 35 गुणा 35 कराएंगे दोस्तों तो गुणा हो जाएगा हमारा 1225। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1225। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डैश प्लस 60 बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको दी संख्याओं को योगफल बताना है दोस्तों। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। Sn बराबर n/2 और a + l। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पदों की संख्या हमें नहीं ज्ञात है, तो हम पहले निकाल लेते हैं। n बराबर मैंने बताया था l - a/d + 1। l हो गया अंतिम पद, a हो गया प्रथम पद, d हो गया सर्वांतर। अंतिम पद दोस्तों हमें पता है 60 है, माइनस a प्रथम पद यहाँ पर 2 है, प्लस d की बात करें सर्वांतर, तो 4 में जब 2 घटा देंगे तो हमें पद 2 आ जाएगा प्लस 1। अब 60 में जब 2 घटाएं दोस्तों तो 58 हो जाएगा, 58 बटा 2 प्लस 1। अब 58 में 2 का भाग करा दें तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 नहीं 18, तो 29 एक मिलकर 30 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पदों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 3। तो अब लगा देते हैं s, n की जगह में 30 रख देंगे 30, फिर n की जगह में 30 बटा 2। अब a की जगह में दोस्तों यहाँ पर पता है कितना है मान 2, तो 2 प्लस l हमारा अंतिम पद यहाँ पर दिया है 60, तो 60 रख देंगे। तो अब 2 का भाग हम 30 में करा दें तो 15 हो जाएगा, 15 बार जाएगा यहाँ पर 15, फिर 60 2 मिलकर हो जाएंगे दोस्तों 62। तो कराते हैं 15 दूना 30 हासिल 3, 15 छक्का 90 और हासिल 3 तो 93, तो 930 आ गया दोस्तों। तो इसका योगफल क्या आ गया दोस्तों 903। यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 930। अब चलते हैं अगले प्रश्न के। आज की प्रैक्टिस सेट का ये हमारा 14वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 कहता है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या आपको क्या करना है, ठीक सम संख्या आपको बताना है, ठीक बीच वाली संख्या। तो तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो इसमें कहता है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग बताया दोस्तों कितना 24। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस 3 का भाग इस 24 में डायरेक्ट दे देते हैं। तो 24 बटा 3 भाग करा देते हैं, तो आया कितना दोस्तों 8 आ गया। तो अब इसमें 3 क्रमागत बताई दोस्तों, तो 8 के बाद जो सम संख्या आएगी हमारी 10 आएगी, और 8 के पहले हमारी जो सम संख्या आएगी वो आएगी दोस्तों 6। तो अब देखिए 3 क्रमागत संख्या होगी 6 8 10, और हमें बतानी कौन सी दोस्तों बीच वाली। तो बीच वाली दोस्तों क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो इस सवाल का आंसर दोस्तों 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप इस सवाल को लगा सकते हैं दोस्तों, काफ़ी आसान सा सवाल था ये। तो ये हमने देखा प्रश्न नंबर 14। तो अब देखते हैं अगला सवाल प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 दिया, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी दोस्तों। तो इसमें दिया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का दोस्तों योग दे दिया है 145। तो यहाँ पर योग दे दिया 145, तो आपको सबसे छोटी विषम संख्या बतानी है। तो हम यहाँ पर क्या कराएंगे, इस 5 का 145 में भाग करा देंगे दोस्तों। तो कराते हैं 145 भागित 5। तो जब ये 145 में 5 में भाग करा दें
तो 2 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 5 से कट गया पूरा पूरा। तो यहाँ पर 29 आया दोस्तों। ये कैसी है विषम संख्या। अब देखिए 29 के बाद जो हमारी अगली विषम संख्या आएगी दोस्तों, तो आएगी दोस्तों कितनी, 31, और 31 के बाद आ जाएगी 33। तो यहाँ पर देखिए 2 हो गई। अब 29 के ऊपर 2 ले लेते हैं। 29 के पहले जो हमारी विषम संख्या आ जाएगी 27, और 27 से पहले विषम संख्या आ जाएगी 25। तो देखिए हमारी पास 1 2 3 4 5, तो ये देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या हो गई दोस्तों, हो गई। अब हमें सबसे छोटी विषम संख्या बतानी है। सबसे छोटी विषम संख्या इसमें क्या है दोस्तों, तो 25 है। 25 क्या है, सबसे छोटी है दोस्तों। सबसे छोटी कैसी विषम संख्या है, छोटी विषम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर 25। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया है 1 के पावर 2 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 80 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको इस सवाल का आपको बताना है किस तरह आप इस सवाल को हल करेंगे। तो दोस्तों आपको बताना है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो चलिए, हमने नंबर सिस्टम की क्लास में इस सवाल को बताया है और फार्मूला बताया है। तो जब हमें बताना हो कि n धन पूर्णांकों का योगफल बताना हो आपको 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालना हो दोस्तों, वर्गों का योग निकालना हो, तो हम फार्मूला के प्रयोग करेंगे। यानी अगर इस तरह दिया हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस n का स्क्वायर, इस तरह का कुछ दिया हो, तो हम n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 अपान 6, इस फार्मूले का दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। n प्लस 1 फिर कोष्टक में 2n प्लस 1 बाई 6। तो देखिए हमारा प्यार 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। तो इसी रूप में हमारा एक क्वेश्चन दिया दोस्तों, तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं दोस्तों। तो हमें पता चल गया दोस्तों इसमें कौन सा फार्मूले का प्रयोग होगा। हमने नंबर सिस्टम की क्लास में आप बताया था। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जाके आप क्लास देख सकते हैं। तो चलिए फार्मूले का प्रयोग करते हैं। n फिर कोष्टक में हमने बताया n प्लस 1 अपान 2n प्लस 1 फिर अपान 6, ये हमने फार्मूले का इसमें प्रयोग करना है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर पदों की संख्या दोस्तों कितनी है, पदों की संख्या यहाँ पर 80 है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 क्रम से है, तो कहाँ तक गया, n का मान यहाँ पर 80 है, तो n की जगह में यहाँ पर 80 रख देते हैं। तो 80 फिर 80 प्लस 1 फिर 2 गुणा n की जगह में 80 प्लस 1 अपान 6 रख दें। अब देखिए 80 गुणा 80 एक मिलकर हो जाएगा दोस्तों 81 गुणा 8 दूनी 16 160 और 1 जोड़ देंगे तो 161 अपान 6, यह आया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम 2 से भाग करा दें, तो यहाँ पर 80 तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 का भाग हम 81 में करा देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 27। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आया कट के 40 गुणा 27 गुणा 161, 40 गुणा 27 गुणा 161। और दोस्तों जब हम इन संख्याओं को आपस में गुणा करा देंगे, दोस्तों हमने इसका गुणा करा लिया है, तो इसका गुणा कराने पे दोस्तों हमारा आ रहा है 1,73,880, 1,73,880 आया गुणा कराने पे। यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी दिया है 2 के पावर 2 का स्क्वायर, या 2 के पावर 2, या फिर कहें 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए इस सवाल का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। जल्दी से आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोगों तक शेयर करें।
तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों, जल्दी। तो देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, ये संख्याएं जो हमारी जिसमें पावर लगा है वो संख्याएं हमारी कैसी हैं दोस्तों। तो देखने को मिल रहा है दोस्तों ये सब संख्या हमारी कैसी हैं, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था दोस्तों, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो हमने बताया था कि अगर 1 से n तक, 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो हम किस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, n फिर कोष्ठक में n+1 फिर कोष्ठक में n+2/6। ये आप इस फार्मूले को हमने बताया था दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर n तक की सम संख्याएं की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर n तक की सम संख्याएं यहाँ पर दी हैं। तो अब हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए n का मान हमें पता है, तो यहाँ पर अब देखिए n का मान हमें पता है दोस्तों कितना, यहाँ पर n का मान 20 है दोस्तों। तो हम यहाँ पर 20 रख देते हैं, 20 फिर 20 n की जगह 20+1 फिर 20+2/6। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 20 का कर देते हैं, 20 गुणा 20 और 1 जुड़कर हो जाएगा 21 गुणा 20 तो हो जाएगा दोस्तों 22/6। अब देखिए यहाँ पर 20 में भाग करा देते हैं 2 का तो 10 बार आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 का भाग 7 में करा देते हैं तो यहाँ पर 27 आ गया। और 10 गुणा 7 में करा देंगे तो 70 गुणा 22, और जब 70 गुणा 22 में करा देंगे दोस्तों 7 गुणा 14 1 15 0 1540 आ जाएगा दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को हम इस फार्मूले के द्वारा लगाएंगे दोस्तों। पर ये हमारा सवाल हुआ प्रश्न नंबर 17। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हमारी दो संख्याओं का योग बता दिया है दोस्तों कितना, 46, तथा उनका अंतर बता दिया है 14। तो आपको बड़ी संख्या बतानी है दोस्तों। तो आपको उसमें बड़ी संख्या बतानी है। तो हम देखिए अगर बात कर लें, मान लें कि हमारे पास माना दो संख्याएं हमारी, यहाँ पर दो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी दोस्तों, a, b। यहाँ पर दो संख्या हमारी a, b हैं दोस्तों, मान लेते हैं। तो अब कहता है दो संख्याओं का योग, तो यानी a + b बराबर बता दिया दोस्तों 46, फिर उनका अंतर बता दिया यानी a - b बराबर बता दिया है 14। तो आपको बताना बड़ी संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 मान लें या 2 मान लें, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपस में इसको घटा देते हैं, तो समीकरण 1 में 2 को घटा दिया जाए तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर a हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा 2b हो जाएगा। फिर 46 में 14 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना है दोस्तों, 32 आएगा। तो b का मान देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 32/2 बराबर 16। तो यहाँ पर हमने b की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी, 16। b की वैल्यू 16 पता चल गई। अब हम इस प्रश्न नंबर 1 में रख देते हैं किसका, b का मान। तो देखिए a + b बराबर 46। अब a + b का मान रख दें दोस्तों 16 बराबर 46। तो a बराबर 46 माइनस, अब ये 16 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा -16, हटा देंगे दोस्तों, 6 में 6 गया 0 तो 30। तो हमें देखिए दोस्तों a की वैल्यू पता चल गई और b की भी वैल्यू पता चली गई। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 30 और b की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 16। पूछा गया था दोस्तों बड़ी संख्या। तो अब देखिए इन दोनों बड़ी संख्या क्या है 30। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने देखा प्रश्न नंबर 18। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो देखिए हम मान लेते हैं, माना दो संख्याएं हमारी कौन कौन हो जाएंगी, a, b। अब बताया दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल a गुणा b का गुणनफल क्या दिया दोस्तों 93, और फिर उनका अंतर तो यानी a - b बराबर दे दिया है 28, ये दे दिया। अब कहता है उनके व्युत्क्रमों का अंतर। दोस्तों हमने पिछली नंबर सिस्टम की अंतिम क्लास में बताया था व्युत्क्रम क्या होता है, प्रतिलोम,
तो देखिए यहाँ पर इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का अंतर, तो देखिए इन संख्याओं को पहले बताएं, इन संख्याओं का आप बताएं व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम दोस्तों इन संख्याओं क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा इन संख्याओं का 1/a फिर 1/b। तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम 1/a 1/b हो गया। तो इनका अंतर करा देते हैं दोस्तों, तो 1/a माइनस 1/b। तो अब देखिए इनका हम तिर्यक गुणा करा देते हैं। तो b का गुणा दोस्तों 1 में करा देते हैं। तो यहाँ पर b माइनस a अपान a गुणा b करा देते हैं दोस्तों। तो अंतर हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर a माइनस b, फिर कहें b माइनस a, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सी संख्या किस में घटी है। हमने यहाँ पर b माइनस a भी कर सकते थे, a माइनस b भी कर सकते हैं। इसको हम b माइनस a भी लिख सकते हैं, अंतर बोला है ना दोस्तों। तो a माइनस b माइनस a भी कर सकते हैं। तो उसका मान दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, 28 दिया है। देखिए यहाँ पर मान कितना है, 28 गुणा, और a गुणा b का मान दोस्तों कितना दिया है, 93 दिया है दोस्तों। तो देखिए व्युत्क्रमों का अंतर क्या आ गया, 28/93। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे क्लास का 19वां प्रश्न हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 20। दो संख्याओं, यहाँ कहता है दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको ज्ञात करना है यदि उनका योग 23 दिया हो दोस्तों। देखिए हम मान लेते हैं हमारे पास दो संख्याएं हैं। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, a और b। फिर कहता है इनके वर्गों का योग। तो इनके वर्गों का योग यानी इनका a का वर्ग कर दें तो a स्क्वायर, b का वर्ग कर दें तो b स्क्वायर, फिर इनको जोड़ दें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर वर्गों का योग कितना बताया दोस्तों, 165। फिर कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको बताना है। तो आपको बताना है a गुणा b का मान आपको बताना है। यदि कहता है उनका योग, यहाँ पर उनका योग यानी a प्लस b बराबर 23 दे दिया है दोस्तों। तो अब आपको बताना है क्या, a गुणा b का मान बताना है दोस्तों। तो हम इसमें देखते हैं a प्लस b। तो अभी यहाँ पर हम दोनों पक्षों का यहाँ पर क्या करा दें दोस्तों, वर्ग करा दें। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर करा देते हैं दोस्तों। तो देखिए अब इसका हम कराते हैं। तो अब ये सूत्र हो गया हमारे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लिख लेते हैं। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर तो 23 गुणा 23। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों इसको। तो अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखिए दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान 165 है। तो यहाँ पर हम पुटअप कर देते हैं। तो 165 प्लस 2ab बराबर, अब देखिए 23 गुणा 23 हम यहाँ पर जब 23 गुणा 23 का यहाँ पर हम जब गुणा कराएंगे दोस्तों, तो हमारा कितना आ जाएगा। जब हम 23 गुणा 23 को गुणा करा दें दोस्तों तो 529 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 529। अब देखिए दोस्तों हम 165 को इस तरफ ले जाएंगे 529 की तरफ, ये प्लस का माइनस में हो जाएगा। तो 2ab बराबर हो जाएगा 529 माइनस 165। अब देखिए 529 में जब हम 165 को घटा दें तो 9 में 5 गए तो हमारा 4 आएगा, 12 में 6 गया तो 6, 364 घटकर हमारा 364 होगा। तो 2ab बराबर 364। तो देखिए ab बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 364/2। अब 2 का भाग 364 में करा दें तो कितने 2 16 2 4 तो 182। तो a गुणा b यानी ab बराबर क्या आ गया, 182। हमारे सवाल में हमसे क्या पूछा दोस्तों, a गुणा b, यानी इसी का मान पूछा था, 182 आ गया। यानी a गुणा b बराबर क्या आ गया दोस्तों, 182। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा आज की प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न हुआ दोस्तों। तो वीडियो या क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और हमारी रोज़ की अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।